हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आपका दोस्त कैलाश कुमार। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और लेक्चर हमारा दोस्त रहेगा फर्स्ट। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी केमिस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइडेड हुई है। तो दोस्तों लेक्चर नंबर है 1 केमिस्ट्री का। तो दोस्तों केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोस्तों मेरे साथ साथ लिखते रहना। फिर दोस्तों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरे पार्ट में डिवाइड किया है दोस्तों फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इसे बोलते दोस्तों हम कार्बनिक रसायन, इसे बोलते दोस्तों अकार्बनिक रसायन और इसको बोलते दोस्तों भौतिक रसायन। भौतिक रसायन। तो दोस्तों केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड की गई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट पढ़ेंगे। दोस्तों जैसे मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक समझाऊंगा। इसमें सबसे पहले समझेंगे दोस्तों हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपने सभी ने कर लिया होगा दोस्तों, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहना। देखो दोस्तों, अगर तुम्हारे से कोई केमिस्ट्री की डेफिनेशन पूछ रहा कि केमिस्ट्री क्या हो, तो दोस्तों बता देना जो भी हम केमिकल बना रहे या हमारे अंदर कुछ भी हार्मोन्स उत्पन्न हो रहे, जैसे हम हंस रहे हैं तो वे केमिकल ने आपस में रिएक्शन की जिस कारण हम हंस रहे हैं। हम रो रहे हैं, केमिकल ने रिएक्शन की जिस कारण हम रो रहे हैं। हम भोजन खा रहे हैं, उसमें केमिकल है, मतलब कुछ बॉन्ड है, कुछ कंपाउंड है जिन्हें हम खाने के बाद में हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये एक प्रकार की दोस्तों क्या है, केमिस्ट्री है। इसका मतलब यह है दोस्तों हम केमिस्ट्री से चारों ओर से ही घिरे हुए हैं। केमिस्ट्री ना हो तो हमारा अस्तित्व असंभव है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लेक्चर में सबसे पहले हम समझेंगे एलिमेंट नेम, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हारे याद होने चाहिए। सबसे पहले दोस्तों एलिमेंट किस बेस पर क्रम में रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में। तो दोस्तों किसी एलिमेंट के अंदर अगर एक प्रोटॉन है तो उसे पहला नंबर दे दिया गया। अगर किसी एलिमेंट के अंदर 2 प्रोटॉन है तो उसे दूसरा नंबर दे दिया गया। तो इसके आधार पर ही एक क्रम मिल गया हमें, जिसे हमने बोल दिया दोस्तों आवर्त सारणी। और उस क्रम को ही हम पढ़ेंगे दोस्तों। सिर्फ हमें 30 तक एलिमेंट याद रखने हैं, उससे ज्यादा याद नहीं रखने। तो जैसे दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट के नेम और उनके प्रतीक, सिंबल और उनका जो एटॉमिक नंबर होगा और जो उनका मास होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर लिखना, कॉलम बना लेनी है। इसमें लिखेंगे दोस्तों एलिमेंट का नाम, एलिमेंट के नेम। दूसरे कॉलम में लिखना तुम्हें दोस्तों सिंबल, प्रतीक।
और तीसरे कॉलम में लिखना तुम्हें दोस्तों एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर लिख लो, एटॉमिक नंबर। और फोर्थ कॉलम में लिखना दोस्तों आपको एटॉमिक मास। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहले नंबर पर क्या आता है, हाइड्रोजन। इसका सिंबल क्या होगा दोस्तों, H। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा दोस्तों, एक। क्यों एक क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन पाया जाता है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, एक। और इसे इसलिए पहला स्थान दिया गया है क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन पाएगा। और जो एटॉमिक मास होगा दोस्तों मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि वो आसान रहेगा बाद में समझना, ठीक से बता दूंगा आपको। फिर दोस्तों हीलियम। हीलियम हीलियम का सिंबल होगा He। क्या होगा दोस्तों, He। और इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 2। लिथियम लिथियम का सिंबल होगा दोस्तों Li। और प्रतीक क्या होगा, वो प्रतीक होगा Li। और एटॉमिक नंबर होगा 3। बेरिलियम बेरिलियम का सिंबल होगा दोस्तों, प्रतीक होगा Be। एटॉमिक नंबर होगा दोस्तों 4। फिर इसके बाद दोस्तों आएगा बोरॉन। बोरेन इसका प्रतीक होगा दोस्तों Be। एटॉमिक नंबर होगा 5। फिर इसके बाद आएगा कार्बन। कार्बन एटॉमिक इसका सिंबल होगा दोस्तों C। और एटॉमिक नंबर होगा दोस्तों 6। फिर आएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसका सिंबल होगा दोस्तों N। और एटॉमिक नंबर होगा दोस्तों 7। और इसके बाद आएगा दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेरे साथ साथ दोस्तों नोट्स बनाते रहो। ऑक्सीजन इसका सिंबल होगा दोस्तों O। O से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका एटॉमिक नंबर होगा दोस्तों 8। फिर होगा दोस्तों फ्लोरीन। फ्लोरीन इसका दोस्तों सिंबल होगा F। और इसे मेरी इसका एटॉमिक नंबर होगा दोस्तों 9। फिर होगा दोस्तों नियोन। नियोन सिंबल होगा दोस्तों इसका Ne। और पर एटॉमिक नंबर होगा इसका दोस्तों 10। फिर आएगा सोडियम। सोडियम प्रतीक होगा इसका दोस्तों Na। ये दोस्तों तुम्हें ये भी याद रखनी है, क्योंकि जब तुम्हें कहीं के नजर आएगा H नजर आएगा तो समझ लेना हाइड्रोजन है, He नजर आएगा तो समझ लेना हीलियम है, Li नजर आएगा तो समझ लेना क्या दोस्तों, लिथियम। Be नजर आएगा तो बेरिलियम। B नजर आएगा तो बोरॉन। C नजर आएगा तो कार्बन। नाइट्रोजन N नजर आएगा तो नाइट्रोजन। O नजर आएगा तो ऑक्सीजन। F नजर आएगा तो फ्लोरीन। N नजर आएगा Ne नजर आएगा तो नियोन। और Na नजर आएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सोडियम। तो यहां तक करो दोस्तों, उतारो इसको। हो गया दोस्तों, उतार लो इसको।
हो गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों इसके बाद क्या आएगा, इसका जो एटॉमिक नंबर होगा दोस्तों कितना होगा, 11 होगा। कितना होगा, 11। अब देखो दोस्तों, सिर्फ तुम्हें 10 तक ध्यान देना, सबसे पहले एटॉमिक मास पर 10 तक। 10वें पर क्या है दोस्तों, नियोन। तो दोस्तों जो 10 एटॉमिक नंबर तक है उनका जो एटॉमिक मास होगा 2 गुना कर दो बस, ये सिंपल सा आसान है। जैसे एक है तो एक का तो एक ही रहेगा, इसका 2 गुना करो तो 4, इसका 6, इसका 8, इसका 10 और इसका 12, इसका 14 और इसका 16, 9 दूनी 18 और इसका हो जाएगा दोस्तों 20। लेकिन दोस्तों जो 10 तक होगा मैं तो 2 गुना करना है तब तो, लेकिन अगर 10 से आगे होएगा 11 होएगा तो दोस्तों 11 के लिए क्या करना, अगर 10 के बाद ओड नंबर आएगा तो उसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी। जैसे ओड नंबर मैं ये लिख रहा 2 इंटू एन प्लस 1, अगर ओड नंबर आएगा एन की वैल्यू ओड होगी तो 2 से मल्टीप्लाई करें और एक उसमें ऐड कर देंगे। अगर एन की वैल्यू इवन होगी तो ये यूज करना तुम्हें, एन में 2 से मल्टीप्लाई कर देनी। जैसे अब 11 है दोस्तों, 11 कैसा नंबर है, ओड नंबर है, तो 11 की 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 और इसमें क्या कर देंगे दोस्तों हम, एक ऐड कर देंगे तो इस सोडियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा दोस्तों 23। तो उतार लो दोस्तों यहां तक। सोडियम के बाद आएगा दोस्तों मेरे साथ साथ काम करते रहो दोस्तों, अपने नोट्स बनाते रहो, तभी जाकर समझ में आएगा जब तुम मेरे साथ साथ अपने हाथ चलाओगे। तो अब दोस्तों आएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसका प्रतीक होगा दोस्तों Mg और जो इसका एटॉमिक नंबर होगा दोस्तों होगा 12। फिर आएगा दोस्तों एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम 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 इसका प्रतीक होगा दोस्तों Al। Al और इसका जो एटॉमिक नंबर होगा दोस्तों 13 होगा। फिर एल्यूमिनियम के बाद आएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन सिलिकॉन इसका प्रतीक होगा दोस्तों Si, एटॉमिक नंबर 14। फिर आएगा दोस्तों फास्फोरस। फास्फोरस 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 इसका प्रतीक होगा दोस्तों S और इसका एटॉमिक नंबर होगा दोस्तों 15। फिर इसके बाद आएगा दोस्तों सल्फर। सल्फर सल्फर और इसका प्रतीक होगा दोस्तों, फास्फोरस का प्रतीक होगा दोस्तों P और सल्फर का होगा S। ठीक है दोस्तों, और एटॉमिक नंबर होगा दोस्तों 16। सल्फर के बाद आएगा दोस्तों क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन प्रतीक Cl।
एटॉमिक नंबर 17। फिर आएगा दोस्तों आर्गन, आर्गन आर्गन, इसका प्रतीक हो दोस्तों Ar और एटॉमिक नंबर होगा दोस्तों 18। फिर आएगा पोटेशियम, पोटेशियम पोटेशियम इसका प्रतीक होगा दोस्तों के। बस याद रखना पोटेशियम का प्रतीक क्या होगा दोस्तों के। एटॉमिक नंबर होगा दोस्तों 19। फिर आएगा कैल्शियम, कैल्शियम प्रतीक होगा दोस्तों सी और इसका एटॉमिक नंबर होगा दोस्तों 20। तो देखो दोस्तों 11वें नंबर पर क्या आया था सोडियम, 12वें पर क्या आएगा मैग्नीशियम, 13वें पर मतलब जो एटॉमिक नंबर कितना होगा 13 होगा उस पर क्या आएगा एल्यूमिनियम। मतलब अगर कहीं पर एल लिखा हुआ नजर आ गया तो समझ जाना एल्यूमिनियम है। फिर 14वें नंबर पर क्या आएगा सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, सल्फर, एस फॉर सल्फर, Cl क्लोरीन, Ar आर्गन, K पोटेशियम और Ca कैल्शियम। और इसका एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम कितना होगा 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15 होगा, सल्फर का 16 और क्लोरीन का 17 है, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20 होगा। अब दोस्तों इसका हमें क्या याद रखना है एटॉमिक मास। चलो तो सिंपल है, याद रह जाएगा क्रम वाइज। लेकिन दोस्तों मैंने आपको भी बताया है कि जो अगर हमें इनका एटॉमिक मास याद रखना है, अगर ओड नंबर कहीं पर भी नजर आ रहा तो ओड नंबर का क्या कर दो 2 गुना और उसमें क्या कर दो 1 ऐड कर दो और जो इवन है उसका 2 गुना कर दो। सिंपल जैसे 12 है 12 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 24, 13 का 13 दूनी 26, लेकिन ओड नंबर है 13, 26 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 27, 14 है 14 इवन नंबर है 14 दूनी 28, 15 दूनी 30, लेकिन ओड नंबर है 1 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 31, 16 दूनी 32, 17 दूनी 34। लेकिन बस दोस्तों इसे याद रख लो सिर्फ क्लोरीन को 34 होएगा, लेकिन 34 में एक जोड़ेंगे 35 होएगा और लेकिन इसमें 35.5 करेंगे। ये कैसे होगा दोस्तों हम धीरे धीरे समझ जाएंगे कैसे आया है 35.5, क्योंकि इसके एलोट्रोप और भी पाए जाते हैं नेचर में जिसके कारण इसकी अबेंडेंस इतनी होती है 35.5, मतलब इतनी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है 70 कुछ % पाया जाता है, इसलिए इसकी ये ज्यादा मात्रा होती है। 18 आर्गन का कितना 18 दूनी 36, 19 दूनी 38 और 1 39 और 20 दूनी 40। तो दोस्तों सिर्फ तुम्हें एटॉमिक मास 20 तक याद करने, उसके बाद याद नहीं करने। क्यों याद नहीं करने, क्योंकि दोस्तों पॉइंटों के बाद आएंगे और ना उनकी कोई भी आवश्यकता होती है। सिर्फ हमें 30 तक क्या याद रखने एलिमेंट याद रखने और उनका एटॉमिक नंबर। तो उतारो दोस्तों इसको। तो हो गया दोस्तों आप सभी का, ये उतार लिया आप सभी ने। तो कितने तक हो गए दोस्तों 20 तक हो गए। और जो हमें इसके सिंबल है वे भी हमारे याद हो जाएंगे। वो कैसे होगा दोस्तों, एक बार तुम्हें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ऐसे ही पढ़ना है, बता दूंगा दोस्तों कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों अब 20 तक हुए। सबसे पहले दोस्तों मैं एटॉमिक नंबर ही लिख रहा, 20 के बाद क्या आएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26 आएगा, 27, 28, 29, 30। तो अब दोस्तों क्या आएगा 21वें नंबर पर कौन सा एलिमेंट आएगा। ठीक है दोस्तों, अभी लिख रहा हूं दोस्तों मैं।
तो क्या आएगा दोस्तों, 21वें नंबर पर आएगा स्कैंडियम। स्कैंडियम स्कैंडियम इसका दोस्तों प्रतीक होगा Sc। फिर आएगा दोस्तों टाइटेनियम। टाइटेनियम इसका प्रतीक होगा दोस्तों Ti। फिर आएगा दोस्तों वेनेडियम। वेनेडियम वेनेडियम इसका प्रतीक होगा दोस्तों V। और कोई भी तुम्हें इसके बाद दोस्तों एटॉमिक मास याद करने की जरूरत नहीं है, ना तो यूज होंगे और ना ही हमें याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। फिर टाइटेनियम के बाद आएगा दोस्तों वेनेडियम आ गया। फिर आएगा दोस्तों स्कैंडियम। ओ टाइटेनियम स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया। फिर आएगा दोस्तों क्रोमियम। क्या आएगा दोस्तों, क्रोमियम। क्रोमियम 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 इसका इसे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों Cr से। ठीक है तो दोस्तों। फिर क्रोमियम के बाद आएगा मैग्नीशियम। मैग्नीज आएगा दोस्तों। क्या आएगा, मैग्नीज। मैग्नीशियम इसका दोस्तों रिप्रेजेंट करेंगे हमसे Mn से। फिर आएगा दोस्तों आयरन। आयरन को रिप्रेजेंट कर दोस्तों हम Fe से। फिर आएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट कोबाल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों हम CO से। फिर आएगा दोस्तों निकिल। निकिल निकिल को प्रेजेंट करते हैं दोस्तों Ni से। कॉपर। कॉपर को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों हम Cu से। फिर आएगा दोस्तों लास्ट में जिंक। जिंक को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों Zn से। तो दोस्तों ये हमने एलिमेंट लिख लिया है 30 तक। तो दोस्तों आपको कैसे याद करने हैं, ऐसे अपनी उंगलियों पर सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फिर दोबारा फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। 30 तक ऐसे तुम्हें दोस्तों एलिमेंट याद करने हैं। और उसके बाद में मैंने तुम्हें बताया अगर 10 तक है सिर्फ एलिमेंट तो उनका 2 गुना कर दो। अगर 10 के बाद कोई भी एलिमेंट आ रहा है 20 तक, सिर्फ 20 तक तुम्हें एटॉमिक नंबर याद करने होंगे। 20 तक आ रहे हैं, 20 क्या करेंगे दोस्तों, सिर्फ 20 तक अगर तुम्हें उनके एटॉमिक नंबर याद रखने हैं। अगर कोई और नंबर है जैसे 11 है, 11 में 2 की मल्टीप्लाई करो और 1 ऐड कर दो। 11 दूनी 22 और 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। 12 है, 12 एक इवन नंबर है, 12 दूनी 24 हो जाएगा। ऐसे दोस्तों तुम्हें क्या करने हैं, एलिमेंट और उनके एटॉमिक नंबर याद करने हैं। इसी प्रकार दोस्तों तुम्हारी जो एबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी और मैं धीरे धीरे लेक्चर का अपर लेवल बढ़ाता जाऊंगा। तो दोस्तों जैसा दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था, मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक जरूर पढ़ाऊंगा। लेकिन दोस्तों मेरा टारगेट रहेगा आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ले जाना। ठीक है दोस्तों। आपको क्या करना दोस्तों, मेरे साथ साथ अपने नोट्स बनाने हैं और लेक्चर के साथ साथ जैसे तुम लेक्चर देख रहे हो इसके नीचे नीचे काम करते रहना है। जब दोस्तों तुम्हारी ग्रोथ होगी अच्छी तरह और तुम देखोगे दोस्तों तुम्हारी जो नॉलेज है उसमें इंक्रीमेंट जरूर होएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार मेहनत करते रहे,
लगन के साथ में, जुनून के साथ में लग रहे हैं दोस्तों। दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।